जी, आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से ई बुक कवर डिज़ाइन किए जाते हैं। अब आपने बुक कवर्स तो सुने होंगे, ये ई बुक कवर्स क्या हैं? ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। आपके पास अक्सर फिज़िकल बुक्स होती हैं, जैसे कि मेरे पास ये बुक है और ये इसका एक फ्रंट कवर है। इस पे एक टाइटल है, कुछ सब टाइटल्स हैं और इमेजेस हैं। इसी तरह से ये इसका बैक कवर है जिस पे कुछ क्रेडिट्स दिए हुए हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं उनको आप किसी भी वेबसाइट से या अमेज़न किंडल आपने नाम सुना होगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड करते हैं और आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैब के ऊपर आप इसको रीड कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं वो आपके डिजिटल मीडिया पे प्रेज़ेंट होती हैं, उनके वो फ़िज़िकल नहीं होती, उनकी प्रिंटिंग नहीं हुई होती। सो आप उनके लिए ई बुक कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। और ई बुक कवर डिज़ाइन करने के लिए आप फ़ोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं, कैनवा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़िज़िकल बुक कवर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी कि आप फ़ोटोशॉप को यूज़ करें क्योंकि उसकी रेज़ोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन क्योंकि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है और हम ई बुक कवर्स डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ई बुक कवर्स के लिए आप कैनवा को आराम से यूज़ कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैनवा पे हम किस तरह से इन ई बुक कवर्स को डिज़ाइन करते हैं और फिर आप इनको डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सेल भी कर सकते हैं। इसके टाइटल्स और सब टाइटल्स के लिए आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं या जैसे मैंने अभी आपको बुक कवर दिखाया था, बैक जो उसकी है उसके ऊपर सारा सब क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, तो ये क्रेडिट्स भी आप चैट जीपीटी से जनरेट करवा सकते हैं। सो चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक बुक हो या फिज़िकल बुक हो, उसका फ्रंट कवर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसके हेडिंग्स और जो टाइटल और सब टाइटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होनी चाहिए ताकि जो भी उस फर्स्ट कवर को देखे वो एकदम से अट्रैक्ट होके उसको परचेज़ करे या उसको डाउनलोड करे पढ़ने के लिए। तो आइए चल के सीखते हैं कि किस तरह से हम कैनवा में ई बुक कवर डिज़ाइन कर सकते हैं। आगे canva.com पे और आपने यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे जाना है और यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन पे जाके आप अगर फिजिकल बुक कवर डिज़ाइन कर रहे होते तो आपने सिर्फ बुक कवर्स लिखना था, तो ये ऑप्शन आ जानी है। लेकिन क्योंकि हम ई बुक कवर्स डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसके स्टार्ट में आपने ई बुक कवर लिखा। अब हमारे पास डिफरेंट टैबलेट्स आ जाएंगे और इन टैबलेट्स में से फिर हमने देखना है कि क्या हम स्क्रैच से डिज़ाइन कर रहे हैं या आप इन्हीं टैबलेट्स को भी इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ये आपने देखना है कि आपको क्लाइंट ने कौन सी नीच दी है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। किड्स के लिए आप बुक्स डिज़ाइन कर रहे हैं, आपने पहले पूरा थीम जो है वो समझना है और फिर आपने उसके अगर टाइटल आपने खुद से जनरेट करना है, अगर आप अपनी बुक के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप चैट जीपीटी की मदद से भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक कोई बुक ले लेते हैं किड्स के लिए, बच्चों की किताब का जो फ्रंट पेज है वो आपने डिज़ाइन करना है। जो बुक है वो अगर रिलेटेड है किसी मॉरल स्टोरी से, लाइक मॉरल स्टोरीज पे है वो बुक, सो आप इस पे चैट जीपीटी पे लिख सकते हैं कि आई एम डिज़ाइनिंग मॉरल स्टोरीज, book for moral stories, suggest some attractive title for the book. ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप एक मॉरल स्टोरीज के ऊपर बुक डिज़ाइन कर रहे हैं और आप उसके लिए एक अच्छा नेम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बहुत सारे टाइटल्स के आइडियाज़ ले सकते हैं और यहीं से फिर आप इसके सबटाइटल्स को भी जनरेट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें से ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, ये सेकंड वाला द मोरल कंपास स्टोरीज ऑफ वर्च्यू एंड विजडम। ठीक है, हमने ये वाला जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब हम आगे कैनवा पे और यहाँ पे हमने आगे किड्स की जो बुक है उसके आपने टेम्पलेट्स देख लेने हैं अगर आपने ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट्स में से यूज़ करना है। ठीक है, तो आपकी क्योंकि मॉरल स्टोरीज हैं तो आपने उसी से रिलेटेड जो है वो इमेज लेना होगा। आप अगर खुद से डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इमेजेस को सर्च भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी कि किस तरह से आप स्क्रैच से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपने
कोई भी टेम्पलेट ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जैसे ऑलरेडी लिखा हुआ है टाइटल, तो अब क्योंकि हमारा जो टाइटल था वो है मॉरल स्टोरीज पे, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। हमने ये वाला इसका टाइटल सेलेक्ट कर लिया। अब आपने इमेज भी इसी से रिलेटेड डालना होगा, बैकग्राउंड भी आप इसी से रिलेटेड डालेंगे। सो अगर ये मॉरल स्टोरी से रिलेटेड है तो आप एलिमेंट्स में जाएं और यहाँ पे जाके आप चाहे तो ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं और आप फोटोज भी यहाँ से ले सकते हैं। आप यहाँ पे आपको जिस भी चीज़ की पिक्चर चाहिए होगी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ से इस बियर की पिक्चर जो है और फायर की पिक्चर ख़त्म कर रही हूँ और इसकी जगह जो है मैंने अब एक और पिक्चर डाल देनी है, लाइक हम यहाँ पे लैंड की जगह वाटर दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने इसको इसके कानों से पकड़कर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। और अब आप यहाँ पे इसका सबटाइटल भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप मज़ीद इसमें फिशेस अगर ऐड करना चाहते हैं ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आपने इसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। कलर्स अगर आपने चेंज करने हैं तो आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आपने अब सब टाइटल जो है वो लिखना है तो आप सब टाइटल्स के लिए भी यहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं चैट जीपीटी की। तो यहाँ पे आपके पास आ गया। अब हमारी जो बुक का पर्पस था वो मॉरल स्टोरीज है जिसमें बच्चों को गाइड किया जा रहा है, तो आप यहाँ से सब टाइटल ले लें और यहाँ पे इसको इसकी जगह रिप्लेस कर दें। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा रीडेबल हो जाए। ठीक है, और इसकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आपने क्लाइंट आपको ज़्यादातर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको खुद प्रोवाइड करेगा। वो आपको बताएगा कि आपने क्या थीम रखना है, उसमें कलर्स कौन से होने चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए। तो आप ये खुद भी अगर क्लाइंट आपसे सजेशन मांगे तो तब आप इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी की मदद से भी आप उसको आइडियाज़ दे सकते हैं, या अगर आपको वो खुद कहते हैं कि आप स्क्रैच से डिज़ाइनिंग करें, या अगर आप अपनी बुक के लिए डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक और पेज ऐड कर रही हूँ। जैसे ये फ्रंट पेज है, आप इसका इस तरह से एक बैक पेज जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस वाले पेज पे मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो अगर डिज़ाइनिंग शुरू करनी है तो आप एलिमेंट्स में चले जाएं और यहाँ पे जाके आप फोटोज़ में आ जाएं। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई फैंटेसी से रिलेटेड जो है वो बुक कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं पिक्चर्स। मैं यहाँ पे एलिमेंट्स में फ़ोटोज़ पे आई हूँ। ठीक है, और फोटोज़ में आके बल्कि ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने ये एक पिक्चर सेलेक्ट की और इसकी अब ट्रांसपेरेंसी में थोड़ी सी कम कर देती हूँ ताकि इसके ऊपर जो भी लिखा जाए वो क्लियरली नज़र आए। टेक्स्ट में हम चले जाते हैं और यहाँ पे जाके आप बुक का नाम लिख सकते हैं। अभी मैं ये जस्ट एक एज्यूम कर रही हूँ।
ठीक है, इसमें इफ़ेक्ट्स में जाके आप इसको थोड़ा-सा शैडो दे दें। ठीक है, और इसी तरह से आप इसकी ये मेरे पास टेक्स्ट पहले से कॉपी था तो मैंने भी यही कर लिया। ठीक है, और इस तरह से करके आप खुद से स्क्राइब से भी बुक की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जब आपके पास ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको डाउनलोड कर लें। जेपीईजी में भी कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं, और आप इसी कैनवा की फ़ाइल को अगर आपसे क्लाइंट कहे कि आप सोर्स फाइल दें तो आप इसको इलस्ट्रेटर में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोटोशॉप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर आप इसको डाउनलोड करने के बाद क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हैं। जी, तो आपने सीख लिया कि किस तरह से हम ई बुक कवर्स डिज़ाइन करते हैं। अगर आप ई बुक कवर्स की एक ब्रॉड टर्म लेंगे तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आप किसी स्पेसिफ़िक नीच के लिए डिज़ाइनिंग करें तो ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि आप सिर्फ़ बच्चों की किताबों के लिए आप डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप सिर्फ़ बिज़नेस बुक्स के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं, सिर्फ़ कुकिंग बुक्स के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसमें आपके जो है कंपटीशन बहुत कम होगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इसका ऑर्डर मिल सके। सो जब आपने ये सीख लिया तो अब आपने इसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर सेल करना है। आप अमेज़न किंडल की जो बुक्स होती हैं उनके लिए भी ई बुक कवर्स डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।